अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन समझाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन Ne एटॉमिक नंबर 10, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड सल्फर एटॉमिक नंबर 16। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है इन तीनों की। तो वन बाय वन हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं नियॉन की आपको बताती हूँ। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो सीक्वेंस मैंने आपको याद करवाई थी। ठीक है, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें कितने इसका एटॉमिक नंबर 10 है। ठीक है, मीन्स के 10 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ देखें 6 7 8 9 10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई नियॉन की। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कार्बन। तो मैं यहाँ लिखूँगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर इक्वल है 6 के। ठीक है, तो यहाँ आएगी 1s2 2s2 2p। यहाँ देखें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 4 और यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की। ठीक है, जो थर्ड है तो वो है सल्फ़र। जिसका एटॉमिक नंबर इक्वल है 16 के। ठीक है, तो इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। तो यहाँ देखें 2 4 4 और 6 10 11 12। तो पीछे बचे रिमेनिंग 4 जो यहाँ पे p में आ जाएंगे। तो 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 4 16। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम्स। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसमें, इन तमाम में। ठीक है, तो ए है क्लोरीन। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है 17 के। ठीक है, 17 के इक्वल होता है। अच्छा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखें 2 4 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, यहाँ देखें 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 5 17। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो इसका थर्ड शेल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं। तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं। 5 और 2 7 इस थर्ड शेल में, यानी कि लास्ट शेल में। तो मीन्स के इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वल हैं 7 के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। अब जो हमारे पास सेकंड है वो है सोडियम। तो स्टूडेंट, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है 11 के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखती हूँ यहाँ पे। तो 1s2
2s2, 2p6, 3s1, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 1 11। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसका जो थर्ड शेल है, यानी कि इसका जो लास्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है। देन उसके बाद जो पार्ट सी है उसमें है मैग्नीशियम। तो मैं यहाँ लिखूँगी मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है 12 के। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ मैं इसकी यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है। अब आप यहाँ देखें इसके थर्ड शेल में, ये जो इसका थर्ड शेल है या आप आउटर मोस्ट शेल कह सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। पार्ट डी है पोटाशियम। ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है 19 के। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। यहाँ देखें, ये हो गए 10, 11, 12, 13 और 6 19। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन फ्लोरीन रिएक्ट विद। कहते हैं कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की मदद से हमें बताएं कि कौन से केमिकल बॉन्ड बनेंगे जब फ्लोरीन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, और पार्ट बी में है पोटाशियम के साथ। ठीक है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है 9 के। ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है। यहाँ देखें 2 और 2 4, 4 और 5 9। तो आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 यहाँ पे हैं और 5 यहाँ पे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इक्वल होता है 1 के। ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s1, मीन्स के इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे मैं बनाऊँगी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इनकी। ठीक है। ये है हमारे पास हाइड्रोजन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। और ये है आपके पास फ्लोरीन। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें कि जो फ्लोरीन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है 2 4 6 8, जबकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये मौजूद हैं। ठीक है। तो ये इनकी क्रॉस एंड डॉट डायग्राम बन गई है। अब सेकंड है पोटाशियम। तो जो पोटाशियम है स्टूडेंट,
उसका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है 19 के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई है। तो यहाँ देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, और जो फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 4 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो पोटाशियम है ये बिलोंग करता है ग्रुप 1A से। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो उसके बाद ये यूं बन जाएगा कि पोटाशियम पे चार्ज आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा फ्लोरीन। 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने मौजूद थे। ठीक है, 2 4 6 7, और यहाँ से पोटाशियम से जो यहाँ पे पोटाशियम का एक इलेक्ट्रॉन था वो लेने के बाद यहाँ पे इस पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हम ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसको मैं सिंपल आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखें पोटाशियम ने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, तो ये के प्लस आयन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और ये इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया है। ठीक है, देन उसके बाद फ्लोरीन एटम ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है यहाँ पे। और जैसे ही फ्लोरीन ने पोटाशियम के साथ रिएक्ट किया है तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग हुई है।